चलिए देखिएगा आज एम लक्ष्मीकांत से राष्ट्रपति की वीटो शक्ति। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात, संसद के द्वारा पारित कोई विधेयक तभी भी अधिनियम बन पाता है जब राष्ट्रपति उसे अपनी सहमति देता है। ठीक है, जो संसद के द्वारा, संसद के दोनों हाउस, ठीक है, अपर एंड लोअर हाउस मतलब राज्यसभा लोकसभा किसी विधेयक को पारित कर देती है। ठीक है, वो अधिनियम तभी बन पाएगा जब प्रेसिडेंट की उस पर सहमति होगी। ठीक है, जब ऐसा विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के लिए प्रस्तुत होता है तो उसके बाद तीन विकल्प होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए, राष्ट्रपति अपने विकल्पों का प्रयोग करेगा संविधान के किस अनुच्छेद के तहत? तो संविधान के अनुच्छेद 111 के तहत। ठीक है, राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 111 में तीन प्रकार की शक्तियां निहित है। ठीक है, तो विधायक के साथ क्या कर सकता है? तो विधायक पे अपनी स्वीकृति दे सकता है, या फिर विधायक पर अपनी स्वीकृति को सुरक्षित रख सकता है, या फिर वह विधायक को, यदि विधायक धन विधायक नहीं है तो संसद को पुनः विचार है तो लौटा सकता है। हालांकि यदि संसद इस विधायक को पुनः बिना किसी संशोधन के अथवा संशोधन करके राष्ट्रपति के सामने प्रस्तुत करे तो राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देनी पड़ती है, तो राष्ट्रपति इस विधायक को दूसरा बार वापस नहीं कर सकता। तो संविधान में, ठीक है, अनुच्छेद 111 है, राष्ट्रपति के पास अधिकार देता है। तो जब संसद जब किसी विधायक को उनके पास भेजे तो विधायक के साथ तीन प्रकार की गति कर सकते हैं। पहला क्या है? स्वीकृति दे दे। पहला क्या करे? स्वीकृति ना दे, सुरक्षित रख ले अपने पास, या फिर, ठीक है भाई साहब, विधायक को देखे और संसद को पुनः विचार करने के लिए लौटा दे। लेकिन संसद जब उसको उसी रूप में या फिर किसी प्रकार के चेंज करके भेजता है तो राष्ट्रपति विधायक पे बाध्य देने के लिए होते हैं। ठीक है, मतलब उनको अनुमति देने के लिए, एसेंट के लिए बाध्य होते हैं। ठीक है, इस प्रकार राष्ट्रपति के पास संसद द्वारा पारित विधेयकों के संबंध में वीटो शक्ति होती है, अर्थात वो विधायक को अपनी अर्थात वो विधायक को अपनी स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है। राष्ट्रपति की शक्ति के दो कारण हैं। पहला, संसद को जल्दीबाजी और सही ढंग से विचारित न किए गए विधान बनाने से रोकना, या फिर किसी असंवैधानिक विधान को रोकने के लिए। ठीक है, आप देखिए, राष्ट्रपति के पास संसद द्वारा पारित विधेयकों के संबंध में वीटो शक्ति भी होती है। कौन सी शक्ति? वीटो शक्ति में। वीटो का मतलब क्या होता है? निषेध। ठीक है, विशेष प्रकार की शक्ति उसको बोलते हैं वीटो। अर्थात वह विधायक जो अपनी स्वीकृति के लिए, ठीक है, अर्थात वह विधायक को अपनी स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख लेगा, रोक लेगा। राष्ट्रपति की शक्ति दो कारण से दिए गए। क्यों दिए गए? संसद को जल्दीबाजी और सही ढंग से विचारित न किए गए विधान बनाने से रोकना। संसद कभी कभी जल्दीबाजी में, जैसे एक बार इसकी सरकार थी, क्या नाम है, विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार थी। ठीक है, उन्होंने मतलब क्या किया ना, जो आखिरी दिन जो बचा हुआ था ना, सरकार का जब आखिरी दिन बचा हुआ था तो एक विधायक पारित किया। ठीक है, और सारे जो इस संसद जितने भी थे ना, सबका सैलरी को 5 गुना बढ़ा दिया। ठीक है, राष्ट्रपति को गुस्सा है, उन्होंने मतलब उस समय जो राष्ट्रपति थे आर के नारायण साहब थे शायद, उन्होंने मतलब उसको अनुमति नहीं दिया, रोक दिया। तो ऐसा काम थोड़ा, अन्याय वाला काम तो नहीं कर सकते। तो संसद के पास संविधान में संशोधन करने का अधिकार है, लेकिन ऐसा नहीं सब कुछ भी कर दो। ठीक है, संसद के पास संविधान में संशोधन करने का अनुच्छेद 368 जैसे मतलब हथियार है, उसके माध्यम से संशोधन कर सकती है। लेकिन संशोधन करने का मतलब ऐसा नहीं जो कुछ भी कर दो। ठीक है, उसके लिए राष्ट्रपति भी अपने शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं, दैट्स द वीटो पावर। और उसके बाद भी संसद को, ठीक है, असीमित अधिकार के तौर पे, ठीक है, संशोधन करने से रोकने के लिए बेसिक एक्सेशन थ्योरी केशवानंद भारती केस में भी आया है। तो संसद के अधिकार, ठीक है, संविधान के संशोधन में असीमित नहीं है। ठीक है, चलिए, वर्तमान राज्यों के, जैसे कि सभी मैंने बताया, एक जनता पार्टी इसकी सरकार, विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार थी, अंतिम दिन सांसदों का सैलरी को 5 गुना बढ़ा दिया। ठीक है, वर्तमान राज्यों के कार्यकारी प्रमुखों, वर्तमान राज्यों के कार्यकारी प्रमुखों को वीटो शक्तियों के 4 प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, तभी राष्ट्रपति के वीटो शक्ति को कितने प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं? 4 टाइप। सबसे पहले अत्यांतिक वीटो, अर्थात विधायिका द्वारा पारित विधेयकों पर अपनी राय सुरक्षित रखना। क्या होता है अत्यांतिक वीटो में? क्या होता है अत्यांतिक वीटो में? विधायिका द्वारा पारित विधायक पर क्या करेंगे? अपनी राय सुरक्षित रख लेंगे। ठीक है, बोलेंगे ही नहीं। ठीक है, चुपचाप, अत्यांकित वीटो कहते हैं। ठीक है, विशेषित वीटो, जो विधायिका द्वारा उच्च बहुमत द्वारा निरस्त की जा सके। एक होता है निलंबनकारी वीटो, जो विधायिका द्वारा साधारण बहुमत द्वारा निरस्त की जा सके। एक होता है सबसे अंतिम में पॉकेट वीटो। ठीक है, विधायिका द्वारा पारित विधायक पर कोई निर्णय नहीं करना। ठीक है, ध्यान रखें, कोई निर्णय नहीं होगा, पॉकेट वीटो। ठीक है, सबसे पहले अत्यांकित वीटो, विधायिका द्वारा पारित विधायक को अपनी राय सुरक्षित रख लेगा। ठीक है, ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है, मतलब विधायिका अगर कोई विधायक पारित करेगी तो उस पर राय को सुरक्षित रख लेना। विशेषित वीटो, विधायिका द्वारा उच्च बहुमत द्वारा निरस्त की जा सकेगी उस वीटो को।
ठीक है, मतलब उसको वीटो को निरस्त करने के लिए विधायिका द्वारा उच्च बहुमत चाहिए। निलंबनकारी वीटो जो विधायिका द्वारा साधारण बहुमत के द्वारा निरस्त की जा सकती है। अंतिम में होता है पॉकेट वीटो। ठीक है, ध्यान रखें, अंतिम में कौन सा वीटो वीटो होता है? पॉकेट वीटो। तो जो कि ज्ञानी जैल सिंह ने 1986 में प्रयोग हुआ था। डाक संशोधन से संबंधित मामले थे। ठीक है, बताऊंगा, मामला बड़ा गंभीर मामला था। उपर्युक्त चार में से भारत के राष्ट्रपति ने तीन शक्तियां अत्यांकित वीटो, निलंबनकारी वीटो, पॉकेट वीटो निहित है। ठीक है, कौन सा वीटो नहीं है? तो विशेषित वीटो। ठीक है, ध्यान रखें, विशेषित वीटो नहीं है, अत्यांकित है, निलंबनकारी है, पॉकेट है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में विशेषित वीटो महत्वहीन है तथा यह अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा प्रयोग किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति के तीनों वीटो की व्याख्या निम्न है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, तो ये विशेषित वीटो जो है, विशेषित वीटो जो है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। किसके राष्ट्र कहाँ के राष्ट्रपति के द्वारा इसका प्रयोग होता है? तो अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा इसका प्रयोग होता है। भारत के राष्ट्रपति तीन प्रकार का वीटो का प्रयोग करते हैं: अत्यांकित वीटो, निलंबनकारी वीटो, पॉकेट वीटो। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, पॉकेट वीटो का बहुत ही सुंदर एक केस बताऊंगा। आप देखेंगे अत्यांतित वीटो क्या होता है। इसका संबंध राष्ट्रपति उस शक्ति से जिसमें वो संसद द्वारा पारित किसी विधायक को अपने पास सुरक्षित रखता है। यह विधायक इस प्रकार समाप्त हो जाता है और अधिनियम नहीं बन पाता। ठीक है, जब इस वीटो का राष्ट्रपति प्रयोग करेंगे तो ये विधायक क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा और अधिनियम नहीं बन पाएगा। ठीक है, सामान्यतः यह वीटो निम्न दो मामलों में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कौन से दो मामलों में प्रयोग किया जाता है? तो गैर सरकारी सदस्य के विधायक के संबंध में, अर्थात संसद का वह सदस्य जो मंत्री ना हो के द्वारा प्रस्तुत विधायक। ठीक है, गैर सरकारी विधायक कौन होता है? मतलब वैसा मतलब किसी विधायक को वैसे सदस्य के द्वारा प्रस्तुत किया जाए जो कि मंत्री ना हो। ठीक है, उसको बोलते हैं गैर सरकारी विधायक। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, तो गैर सरकारी सदस्यों के विधायक के संबंध में, अर्थात संसद का वह सदस्य जो मंत्री न हो द्वारा प्रस्तुत विधायक, और सरकारी विधायक के संबंध में मंत्रिमंडल त्याग पत्र दे दे जब विधायक पारित हो गया हो, तो राष्ट्रपति की अनुमति मिलना शेष हो और नया मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को ऐसे विधायक पर अपनी सहमति न देने की सलाह करे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, दो कंडीशंस में ये विधायक का प्रयोग होगा। देखिए, सबसे पहले का गैर सरकारी सदस्यों के द्वारा किसी विधायक को प्रस्तुत किया गया, उस संदर्भ में यूज कर सकते हैं। या फिर पे सरकारी विधायक जब प्रस्तुत किया जाएगा, मान लीजिए किसी मंत्री के द्वारा किसी विधायक को प्रस्तुत किया गया। ठीक है, और वो विधायक पास होकर राष्ट्रपति के पास गया, लेकिन क्या होता है? मंत्रिमंडल त्याग पत्र दे दे तो सदन भंग हो गया। मतलब मंत्रिमंडल त्याग पत्र दिया तो सरकार फिर से नए मंत्रिमंडल का गठन करेगी। अब ऐसे कंडीशन में नया मंत्रिमंडल मतलब आ जाए और बोलेगा से नहीं, पहले वाला विधायक जो था उसको रोक दीजिए, उसके किसी प्रकार का परमिशन मत दीजिए, तब जाके इस विधायक का प्रयोग किया जाएगा अत्यंतित वीटो का। ठीक है, 1954 में राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पेप्सू विनियोग, ठीक है, पेप्सू, ठीक है, पेप्सू था ना, पंजाब पंजाब ईस्ट पटियाला, नहीं क्या था यार, कुछ था, पेप्सू का फुल फॉर्म बताता हूँ। ठीक है, याद है पेप्सू का फुल फॉर्म? हम्म देखिए, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन क्या था? पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। ठीक है, पेप्सू का फुल फॉर्म क्या? फिर से सुनिए, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो 1954 में राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पेप्सू विनियोग विधेयक पे अपना निर्णय रोक कर रखा। ये विधेयक संसद द्वारा उस समय पारित किया गया जब, ठीक है, पेप्सू राज्य से राष्ट्रपति शासन लागू था, परंतु ये जब यह विधायक स्वीकृत के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा गया तो राष्ट्रपति शासन हटा लिया गया था। ठीक है, अगर पूछेगा अटेंटिव वीटो का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो राजेंद्र बाबू ने किए। कब किए? 1954 में किए। किस पे किए? तो पेप्सू के प्रश्नों पे किए। किससे किए? तो पेप्सू के प्रश्नों पे इस वीटो का प्रयोग किए। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, पुनः 1991 में राष्ट्रपति डॉक्टर आर वेंकटरमन द्वारा संसद सदस्य वेतन भत्ता और पेंशन संशोधन को रोक कर रखा गया। ठीक है, पुनः 1991 में, ठीक है, राष्ट्रपति डॉक्टर आर वेंकटरमन के संसद सदस्य के वेतन भत्ता और पेंशन, यही वाला बोल रहा हूँ। ठीक है, जो अंतिम दिन मतलब क्या किया गया था, 5 गुना सर बढ़ा दिया गया था। ठीक है, तो आर के रमन बोल रहा हूँ, डॉक्टर वेंकट रमन साहब ने, ठीक है, इनको रोक दिया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, क्या किया गया था? इस विधायक को ही मतलब रोक दिया गया ना, ऐसा तो काम नहीं चलेगा। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट। तो संसद का सदस्य का मतलब सैलरी वगैरह से रिलेटेड था ये।
आप चलेंगे, ठीक है। यह विधेयक संसद द्वारा लोकसभा विघटित होने के एक दिन पूर्व राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश पर प्राप्त बिना पारित किया गया। हाँ, लोकसभा विघटन होने के एक दिन पूर्व राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिशों को प्राप्त किए बिना पारित किया गया। और रुपया पैसा का मामला हो गया तो भाई साहब धन विधेयक की तरह प्रस्तुत होना चाहिए, तो राष्ट्रपति की अनुमति लेना चाहिए, लेकिन राष्ट्रपति की अनुमति नहीं लिया गया। संसद की सैलरी को कई गुना, उनके पेंशन वगैरह को काफी बढ़ा दिया गया था, तो इसीलिए यहाँ पर भी इस विधेयक का प्रयोग किया गया, ठीक है। तो 1991 में, ठीक है, ठीक है, वैकेंट रमन साहब प्रयोग करेंगे। 1954 में कौन प्रयोग करेंगे? 1954 में बात करेंगे राजेंद्र बाबू अत्यंतिक वीटो का प्रयोग करेंगे, ठीक है। पेप्सू के प्रश्न पे, संसद के सैलरी और पेंशन भत्ता जो थे उनके प्रश्न पे वैकेंट रमन साहब करेंगे, ठीक है। दूसरा नंबर का वीटो की बात करेंगे, निलंबनकारी वीटो, ठीक है। राष्ट्रपति इस वीटो का प्रयोग तब करता है जब वह किसी विधायक को संसद के पुनः विचार के हेतु लौटाता है, ठीक है। कब करेगा इस विधायक का निलंबनकारी वीटो का प्रयोग? राष्ट्रपति इस वीटो का प्रयोग तब करेगा जब वह किसी विधायक को संसद के पुनः विचार हेतु लौटाता है। हालांकि यदि संसद उस विधायक को पुनः किसी संशोधन के बिना अर्थात संशोधन के साथ पारित राष्ट्रपति के पास भेजती है, तो उस पर राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देना बाध्यकारी है। इसका अर्थ है कि राष्ट्रपति के पास इस वीटो को, उस विधेयक को साधारण बहुमत से पूरा पारित करा के निरस्त किया जा सकता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, उच्च बहुमत द्वारा नहीं, जैसा कि अमेरिका में प्रचलित है, ठीक है। मतलब राष्ट्रपति अगर इस वीटो का अगर प्रयोग अगर कर ले तो इसको साधारण बहुमत से मतलब क्या कर सकते हैं, फिर से पारित करा के निरस्त किया जा सकता है, ठीक है। इसका अर्थ है कि राष्ट्रपति के इस वीटो को, उस विधेयक को साधारण बहुमत से पारित कराकर निरस्त किया जा सकता है, उच्च बहुमत से नहीं। विशेषित वीटो जो था ना अमेरिका में प्रयोग होता था वो उच्च बहुमत से होता था, ठीक है, विशेष बहुमत से होता था। जैसा कि पूर्व में बताया गया कि राष्ट्रपति धन विधेयकों के मामले में इस वीटो का प्रयोग नहीं करता है। राष्ट्रपति किसी धन विधेयक को अपनी स्वीकृति या तो दे सकता है या उसे रोक कर रख सकता है, परंतु उसे संसद पे पुनः विचार के लिए नहीं भेज सकता। इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति को धन विधेयक के संदर्भ में क्या पावर है? स्वीकृति देगा, स्वीकृति नहीं देगा, ठीक है, स्वीकृति देगा, ध्यान में रखेंगे, या उसे रोक कर रख सकता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। संसद के पास पुनः विचार के लिए नहीं भेज सकता। साधारणतः राष्ट्रपति धन विधेयक पर अपनी स्वीकृति उस समय दे देता है जब संसद में उनकी पूर्वानुमति से प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। धन विधेयक पे राष्ट्रपति, ठीक है, संसदीय विधि क्या है भाई, अनुमति नहीं देता है, क्योंकि संसद में ऑलरेडी धन विधेयक को उनके, ठीक है, पूर्व ही मतलब क्या उनके अनुमति से बाद ही प्रस्तुत किया जाता धन विधेयक को। लेकिन 1991 में क्या हुआ, अंतिम दिन सरकार ने एक किसी तरह का रुपये पैसे से संबंधित विधेयक तो प्रस्तुत किया, लेकिन राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश के बिना ही मतलब इसको पारित कर दिया। और जब पूर्व सिफारिश के बिना जब पारित किया तो राष्ट्रपति के पास जब गया तो राष्ट्रपति ने उसको परमिशन ही नहीं दिया, लो, क्योंकि सरकार का क्या था, आखिरी दिन बचा हुआ था, ठीक है। जैसे क्या होता है ना, आखिरी दिन है तो लोग उसको ना जैसे तैसे यूज करता है, ठीक है। जैसे स्कूल में परीक्षा देने होते हैं ना, तो आखिरी दिन जब रहता है ना परीक्षा के, तो जब परीक्षा जब समाप्त हो जाता है तो खूब हल्ला करता है सब, ठीक है, कल से तो आना नहीं है, नहीं, खूब डेस्क वगैरह तोड़ दिया, कॉपी किताब फाड़ उड़ दिया, पूरा गैस पेपर उड़ा देता है। उसी तरह का काम किया गया था 1991 में, ठीक है। सारे सैलरी का, पेंशन का, सबको कई गुना बढ़ा दिया गया। राष्ट्रपति के लिए जब परमिशन के लिए गया तो राष्ट्रपति ने अपनी अनुमति ही नहीं दी, ठीक है। अब आते हैं पॉकेट वीटो, देखेंगे सबसे सुंदर वीटो। इस मामले में राष्ट्रपति विधायक पे न तो कोई सहमति देता है, नहीं अस्वीकृति देता है। राष्ट्रपति यहाँ पे बन जाता है बुद्ध भगवान, ठीक है, बस मुस्कुरा देते हैं, कुछ बोलते ही नहीं है, ठीक है। इस मामले में राष्ट्रपति विधायक पे न तो कोई सहमति देंगे और न ही मतलब अस्वीकृत करेंगे, अस्वीकार भी नहीं करेंगे, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, किसी प्रकार के सहमति ही नहीं देंगे और न ही लौटाते हैं, परंतु ये अनिश्चित काल के लिए विधायक को लंबित कर देता है, ठीक है। अगर पूछेगा वीटो, पॉकेट वीटो में कि तहत राष्ट्रपति किसी विधायक को कितने लंबे समय तक रोक सकते हैं, कितने दिन तक रोक सकते हैं, तो बताएगा अनिश्चित समय तक, ठीक है, कोई समय अवधि नहीं है, ठीक है। राष्ट्रपति के विधायक पर किसी भी प्रकार का निर्णय न देने की सकारात्मक अथवा नकारात्मक शक्ति पॉकेट वीटो के नाम से जानी जाती है, ठीक है। राष्ट्रपति इस वीटो शक्ति का प्रयोग इस आधार पर करता है कि संविधान में उसके समक्ष आए किसी विधायक पर निर्णय लेने के लिए कोई समय सीमा तय नहीं है। दूसरी ओर अमेरिका में यह व्यवस्था है कि राष्ट्रपति को 10 दिनों के भीतर वो विधायक पुनः विचार के लिए लौटाता होगा। इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि भारत के राष्ट्रपति की शक्ति इस संबंध में अमेरिका के राष्ट्रपति से ज्यादा है, ठीक है। अगर बात करें पॉकेट वीटो के संबंध में, अमेरिका के राष्ट्रपति से भारत के राष्ट्रपति के पास अधिक शक्ति है, ठीक है, क्योंकि भारत के राष्ट्रपति इस वीटो के माध्यम से किसी विधायक को लंबे समय तक रोक सकते हैं, जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति को 10 दिनों के भीतर ही
विधेयक को पुनः विचार के लिए लौटाना होगा। ठीक है, अब बात करें इस वीटो का प्रयोग कब किए थे? सन 1986 में। ठीक है, वर्ष था सन 1986 के। राष्ट्रपति थे हमारे ज्ञानी जैल सिंह, जो कि क्या थे, जो कि जिस समय मिशन ब्लू स्टार हुआ था ना पंजाब में, उस समय भी ये थे। ठीक है, और साथ में पंजाब के मुख्यमंत्री भी रहे थे। ठीक है, तो राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह। भारतीय डाक संशोधन अधिनियम के संदर्भ में इस वीटो का प्रयोग किया। ठीक है, राजीव गांधी की सरकार द्वारा पारित विधेयक ने प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया और इनकी अत्यधिक आलोचना हुई। ठीक है, अभी बोलोगे विधेयक में क्या था? ठीक है, तो ध्यान रखिए इस विधेयक में था, अगर कोई भी व्यक्ति पोस्ट ऑफिस से कोई भी पत्र को लिखता, अगर सरकार को डाउट हो जाता तो आपके पत्र को खोल को सरकार पढ़ सकती थी। ठीक है, मतलब आपने कोई पत्र लिखा, ठीक है, आपने कोई पत्र लिखा, किसी को भी लिखा, पेरेंट्स को लिखा, पत्नी को लिखा, पति को लिखा, किसी को भी लिखा, अब सरकार को लगेगा नहीं इस पत्र में कुछ तो गड़बड़ है, सरकार के खिलाफ साजिश की जा रही है, तो सरकार इस विधेयक को पारित करके अपने पास इस शक्ति को मतलब ले लेना चाहती थी। ठीक है, तो किसी भी व्यक्ति को पत्र व्यवहार को खोल के पढ़ सकती थी, सुन सकती थी, देख सकती थी। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में राइट टू प्राइवेसी का हनन होता। और आपका कौन सा आर्टिकल्स में राइट टू प्राइवेसी की बात करेंगे? इसमें है राइट टू प्राइवेसी 19 की 21 में। राइट टू प्राइवेसी किसमें है बताइए? तो राइट टू प्राइवेसी का मतलब क्या होता है? हनन होता है। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इसीलिए सरकार ने मतलब क्या किया, तो मतलब राष्ट्रपति ने क्या किया, तो इस आर्टिकल्स के तहत सॉरी पॉकेट वीटो के तहत शक्ति का प्रयोग करके इस अधिनियम को मतलब ही रोक दिया। ठीक है, लंबे समय तक कोई जवाब ही नहीं दिया। ठीक है, ध्यान रखिए राइट टू प्राइवेसी की बात करें 21 में है। ठीक है, बोलते नहीं आप लोग। 3 वर्ष के पश्चात 1989 में अगले राष्ट्रपति आर वेंकटरमन ने विधेयक नई राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के पास पुनः विचार हेतु भेजा, परंतु सरकार ने इसे रद्द करने का फैसला किया। ठीक है, ध्यान रखिए 3 साल के बाद इस विधेयक में फिर मतलब वेंकटरमन साहब जब आए, आर वेंकटरमन द बेस्ट राष्ट्रपति। ठीक है, बोला जाता है मतलब सरकार के एकदम शक्ति में रखते थे ऐसे राष्ट्रपति थे ये। ठीक है, ध्यान रखिए, तो उन्होंने इस विधेयक को पुनः विचार के लिए भेजा, परंतु सरकार ने मतलब इसको मतलब क्या किया, रद्द कर दिया। ठीक है, यह बात ध्यान देने योग्य है कि संविधान संशोधन से संबंधित अधिनियमों में राष्ट्रपति के पास कोई वीटो शक्ति नहीं है। ठीक है, तो संविधान संशोधन संबंधित अधिनियमों में राष्ट्रपति के पास कोई भी वीटो शक्ति नहीं है। 24 में, ठीक है, 24वें संविधान संशोधन 1971 के संविधान संशोधन विधेयकों में राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्यकारी बना दिया गया। ये इंदिरा गांधी की सरकार थी। इंदिरा गांधी की सरकार ने 24वें संविधान संशोधन 1971 में एक संशोधन किया और राष्ट्रपति को विधेयकों पे एसेंट देने के लिए, सहमति देने के लिए बाध्यकारी बना दिया। से नहीं, आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, हालांकि बाद में जनता पार्टी की सरकार आती है फिर ठीक कर देता है इस चीजों के। अब चलिए इसको देखते हैं जरा, क्या करेंगे देखेंगे। आप देखेंगे केंद्रीय विधायिका, आप देखेंगे सामान्य विधायक के संबंध में स्वीकृति दे सकता है, दे सकता है, अस्वीकार कर सकता है, कर सकता है, वापस कर सकता है, कर सकता है। ठीक है, ये राष्ट्रपति के बारे में बात हो रही है क्योंकि केंद्रीय विधायिका है ना। ठीक है, तो सामान्य विधायक के संबंध में स्वीकृति दे सकते हैं, अस्वीकार कर सकते हैं, वापस कर सकते हैं, तीनों पावर। धान विधायक के संबंध में ठीक है 2 ही पावर है, या तो स्वीकृति देंगे या फिर अस्वीकार कर सकते हैं, वापस नहीं कर सकते। ठीक है, वापस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में केवल स्वीकृति दे सकता है, पावर सीधे यहाँ पे। ठीक है, न तो वापस कर सकता है, नहीं अस्वीकार कर सकता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब आते हैं राज्य विधायिका। राज्य विधायिका के पास में ठीक है राष्ट्रपति के पास क्या अधिकार होगा राज्य विधायिका को लेकर? ठीक है, स्वीकृति दे सकता है साधारण विधायिका में, कैमरा बंद कीजिए रामभा। ठीक है, अस्वीकार कर सकता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद वापस कर सकता है, तीनों पावर। ठीक है, धान विधायक में स्वीकृति दे सकता है, अस्वीकार कर सकता है परंतु वापस नहीं कर सकता, सेम सेम पावर। संविधान संशोधन संबंधी विधेयक को राज्य विधायिका में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। ठीक है, और संविधान संशोधन विधायक तो विधानसभा में थोड़ी ना होगा, संविधान संशोधन करने का पावर किसके पास है, शक्ति किसके पास है, केवल संसद के पास। तो ये तो ऐसा ही ठीक है फालतू हो गया, ये तो कोई बात ही नहीं बनी। बाकी सेम पावर राज्य विधायिका के संदर्भ में भी ठीक है राष्ट्रपति के पास पावर है। ठीक है, राष्ट्रपति के पास पावर सेम है, अनुच्छेद 200 का प्रयोग करके
ठीक है, अनुच्छेद 200 का प्रयोग करके कोई राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए अगर कोई विधायक उनको लगे से मतलब वो क्या है राजकीय मतलब क्या महत्वपूर्ण मामले क्या है तो उसको रोक के रख सकती है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। राष्ट्रपति इसमें परमिशन देंगे 201 के तहत। ठीक है, ये सारे पावर जो थे राष्ट्रपति के थे। ठीक है, आप देखेंगे सेम चीज यहाँ पे है। अब देखें राज विधायिका पे राष्ट्रपति का वीटो कैसे लगता है। ठीक है, राज विधायकों के संबंध में भी राष्ट्रपति के पास वीटो शक्ति है। राज्य विधायिका द्वारा पारित कोई भी विधायक तभी अधिनियम बनता है जब राज्यपाल अथवा राष्ट्रपति, यदि विधायक राष्ट्रपति के बीच रात पाया गया तो उसको अपनी स्वीकृति दे दे। ठीक है, वैसे तो राज्यपाल के पास पावर होता है राज्य विधायिका के संबंध में, लेकिन राज्यपाल कभी कभी राज्यपाल किनके लिए काम करते हैं, राष्ट्रपति के लिए, उनके प्रतिनिधि के तौर पे ही तो काम करते हैं। ठीक है, तो कभी कभी राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए किसी किसी विधायक को उनके विचार के लिए, ठीक है, विचारार्थ लाया जाता है। ठीक है, उनके लिए रोक लिया जाता है। जब कोई विधायक राज्य विधायिका द्वारा पारित कर राज्यपाल के लिए विचारार्थ उनकी स्वीकृति के लिए लाया जाता है तो अनुच्छेद 200 के अंतर्गत उनके पास 4 विकल्प होते हैं। कितने विकल्प होते हैं 200 के अनुच्छेद? जब कोई विधायक राज्य विधायिका द्वारा पारित कर राज्यपाल के विचारार्थ उसकी स्वीकृति के लिए लाया जाता तो अनुच्छेद 200 के तहत उसके पास 4 विकल्प है। क्या करेगा राज्यपाल, क्या करेगा अनुच्छेद 200 के तहत? तो सबसे पहले विधायक पर अपनी स्वीकृति दे देगा, अथवा वह विधायक पर अपनी स्वीकृति सुरक्षित रख लेगा, अथवा वह विधायक को राज्य विधायिका के पुनः विचार के लिए लौटा देगा। देखिए धन विधायक को नहीं लौटाएगा। वह विधायक को राष्ट्रपति के विचाराधीन आरक्षित कर सकता है। ठीक है, यही इंपॉर्टेंट है, हमको इसी को समझना है। ठीक है, जब राष्ट्रपति के लिए किसी विधायक को राज्यपाल ने विचार सुरक्षित रख लिया, आरक्षित रख लिया राष्ट्रपति के विचाराधीन के लिए, तो राष्ट्रपति क्या उस पावर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, राष्ट्रपति जब उस पर एसेंट देंगे या फिर डिसेंट जो भी करेंगे उसके लिए अनुच्छेद 201 का प्रयोग करेंगे। ठीक है, राज्य विधायिका के लिए राष्ट्रपति 201 का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब वीटो के लिए 111। ठीक है, मतलब सॉरी वीटो बोल रहा हूँ, राष्ट्रपति जो अपना जो सहमति देंगे केंद्रीय विधायक को उसके लिए 111 है। ठीक है, आप देखेंगे वह विधायक अपनी स्वीकृति दे सकता है। राष्ट्रपति राज्य विधायक को सॉरी स्वीकृति दे सकता है। वह विधायक पर अपनी स्वीकृति सुरक्षित रख सकता है। राज्यपाल को निर्देश दे सकता है कि वह विधायक को राज्य विधायिका के पास, ठीक है, कि मतलब क्या करें, राज्य विधायिका के पास, ठीक है, पुनः विचार हेतु लौटा दे, लेकिन धन विधायक को नहीं। धन विधायक को पुनः विचार के लिए नहीं लौटाया जा सकता है। ठीक है, चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में हो। यदि राज्य विधायिका किसी संशोधन के बिना अथवा संशोधन करके पुनः विधेयक को पारित करके राष्ट्रपति के पास भेजती है तो राष्ट्रपति इस पर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य नहीं है। अब यहाँ पे केंद्र सेंट्रल वाला में क्या होता था, सेंट्रल वाला में ये होता था से अगर केंद्रीय संसद या फिर संसद अगर फिर से अगर विधायक को, जैसे राष्ट्रपति ने विधायक को फिर से संसद के पास लौटाया तो भाई साहब देखो कुछ बदल सकते हो क्या इसमें, लेकिन संसद ने या तो बदल के या फिर उसी रूप में जब फिर दोबारा जब प्रस्तुत किया था राष्ट्रपति को अपनी एसेंट देने के लिए बाध्य होना पड़ता था। लेकिन राज्य विधायिका के संदर्भ में राष्ट्रपति के पास ऐसी कोई बाध्यता नहीं है, वो सहमति दे भी सकता है और सहमति नहीं भी दे सकता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इसका अर्थ है कि राज्य विधायिका राष्ट्रपति के वीटो को निरस्त नहीं कर सकती। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे था राष्ट्रपति जब वीटो लगाते थे तो अक्रांतिक वीटो को वो लोग क्या करता था, संसद क्या करता था, उसको निरस्त कर देता था, साधारण बहुमत से हो जाता था। ठीक है, निलंबनकारी वीटो का भी निरस्त हो जाता था। ठीक है, लेकिन हाँ तो तब जाकर राष्ट्रपति पॉकेट वीटो का प्रयोग करते थे। तो राज्य विधायिका राष्ट्रपति के वीटो को निरस्त नहीं कर सकती। इसके अतिरिक्त संविधान में यह समय सीमा भी तय नहीं है कि राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विश्रांत रखे गए विधायक पर राष्ट्रपति कब तक अपना निर्णय देगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके लिए सरकारिया आयोग ने बोला था सब भाई साहब केंद्र राज्य का रिलेशन तो ऐसे ही ज्यादा समाप्त है, राष्ट्रपति विधायक पर अपनी सहमति देंगे या नहीं देंगे एक समय बना लो। ठीक है, एक समय बना लो। राष्ट्रपति बुद्ध भगवान तो नहीं इस विधायक को देख के मुस्कुरा के चुप रह जाते हैं। अभी केरल राज्य का मामला है, केरल में आरिफ मोहम्मद खान ने बहुत सारा विधायक को रोक के रखा, राष्ट्रपति के लिए भेज दिया और राष्ट्रपति के यहाँ बहुत दिन से पड़ा हुआ है। ठीक है, राष्ट्रपति उस पर न तो सहमति दे रहा है, न तो कुछ हाँ कह रहे हैं, न तो ना कह रहे हैं, कुछ बोलते भी नहीं है। ठीक है, इसके लिए केरल राज्य की सरकार ने मतलब राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों पे केस कर दिया है। ठीक है, तो एक तो संवैधानिक क्रंच उत्पन्न हो गया है। ठीक है, समझ रहे हैं ना, राष्ट्रपति राज्यपाल पे केस होता नहीं है वैसे, वैसे केरल सरकार ने किस हिसाब से किया वो ही जानेगी। तो इस प्रकार तो राष्ट्रपति राज्य विधायिका के द्वारा पारित जो विधायक होता है
उसको जब तक चाहे तब तक उसको रोक के रख सकती है, अनुमति देने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है। इस प्रकार राष्ट्रपति राज्य विधायक के संदर्भ में पॉकेट वीटो का प्रयोग कर सकता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। समझे? तो ये क्या था, सारे के सारे बीटो थे। क्या थे? सारे के सारे बीटो थे। थोड़ा बीटो को जो समझने वाला जो पर्सन पोर्शन जो था आपका यही था। इधर गया। अत्यांकित बीटो कब प्रयोग होते हैं? ठीक है, ध्यान में रखेंगे। निलंबनकारी बीटो कब प्रयोग होते हैं? ठीक है। विशेषित वीटो जो होता है भारत के राष्ट्रपति को नहीं मिलता, अमेरिका के राष्ट्रपति को मिलता है। उच्च बहुमत के द्वारा इसको निरस्त कर सकते हैं। निलंबनकारी वीटो साधारण बहुमत से ही इसका मुआयना हो जाता है। ठीक है। ये अतांत्रिक वीटो विधायिका द्वारा पारित अपनी राय सुरक्षित रखता है। ये सब जरा देखना है। ठीक है। मैं राष्ट्रपति का अध्यादेश पढ़ा दूं? सॉरी, राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति पढ़ा दे? हम्म, पढ़ा दे? कि छोड़ दे? हाँ, छोड़ देते हैं। ठीक है, कल पढ़िएगा। जाइए, ठीक है। सबको नींद आते हैं।